हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी असिस्टेंट का लाइव मॉक टेस्ट। और ये कब तक रहेगा? 28 तक, कल 2 दिन के लिए रहेगा। आरआरबी पीओ का जो रहता है वो 3 दिन के लिए रहता है, लेकिन क्लर्क वाला 2 दिन के लिए। सो इसको अटैम्प्ट कर लेना आप। एंड जिसका एग्ज़ाम है 28 को, वो अपना 28 का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, वो मत करना। बाकी जिनका नहीं है सो इसको अटैम्प्ट करना और अपना स्कोर जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। सो फिलहाल फर्स्ट वही रीजनिंग रहने वाली है, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, सर्कल। ओके, इसको बाद में करेंगे। इफ ऑल वर्ड्स आर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन द middle position of the third word, which let middle position third word from the right hand. सो यहाँ पे इनको अरेंज करना है, ABC E B C D E F G आएगा। सो यहाँ पे थर्ड वर्ड जो होने वाला वो U होगा इसका। इफ इन ईच वर्ड ऑल द लेटर आर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी वर्ड्स वोवल अपीयर इन द मिडल? इसमें तो नहीं आएगा। ABCDEFGH ये भी नहीं है। IJKLMNOP, ठीक है, एक हो गया। ये भी नहीं बनेगा और ये आ जाएगा, ठीक है, तो 2 होंगे टोटल। इफ द कॉन्सोनेंट M इज एडेड एट ईच ऑफ द एंड ऑफ ईच वर्ड, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश? हार्म हो जाएगा ये, और एक ही बन रहा है बस। इफ इन ईच वर्ड्स ऑल कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड बाय इमीडिएट नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, इमीडिएट नेक्स्ट अल्फाबेट, then which of the following word contain more than one vowel? more than one vowel, so यहाँ पे all the consonants, H I हो गया, यानी कि एक हो गया। G H आएगा, EF G के बाद H आएगा, सो ये नहीं बनेगा। OPQ JKL M आएगा, ये भी नहीं आएगा। UVWXPQR ये भी नहीं बना। बी का आ जाएगा C, XY आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो एक ही आएगा, ये पहला ही था बस। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स अपीयर बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द थर्ड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट? R, और क्या थर्ड लेटर ऑफ द लास्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? थर्ड लेटर ऑफ द लास्ट वर्ड, थर्ड लेटर X है, X जो कि 24 होता है, फिर YZ आएगा, R होता है 18, डिफरेंस आया 6, तो 5 आएंगे इनके बीच में लेटर्स। यहाँ पे है 8 फ्रेंड्स है, और 8 फ्रेंड्स अटेंडिंग डिफरेंट कॉन्सर्ट, बट ऑन एटलीस्ट वन कोल्ड प्ले, फोरिया और वाइट पार्टी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एटलीस्ट 1 और एटमोस्ट 3, कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3। डी अटेंड कोल्ड प्ले, एक अटेंड कॉन्सर्ट विद ओनली 1 पर्सन, सो ए और F एक साथ होंगे नहीं, ठीक है। ई अटेंड द कॉन्सर्ट विद H बट नॉट, ये होगा नहीं। E विद H, ठीक है। F नाइदर अटेंड वाइट नो द कोल्ड प्ले, इसमें भी नहीं आएगा। एक सेकेंड, F इसमें भी नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो F आएगा इसमें, ये सिर्फ इसी में बनेगा, इसमें F आ नहीं सकता, ये ख़त्म ये ख़त्म। फिर क्या है, B अटेंड कॉन्सर्ट विद G, B एंड G बट नॉट विद C, तो C इधर आ जाएगा। 3 3 6 7 8 हो गए टोटल। B अटेंड विद F,
कोल्ड प्ले है डी ई और एच, बी और नहीं, ओनली डी आएगा, बाकी तो दूसरों में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? सी अटेंड द कोल्ड प्ले, सी अटेंड वाइट, ठीक है। और जी अटेंड कॉन्सर्ट विद ई, जी और ई नहीं है। एफ कॉन्सर्ट विद एच, एफ और एच भी नहीं है, ओनली वन आएगा इसका। थोड़ा सा जल्दी करते हैं, काफ़ी स्लो हो गया मैं। कोल्ड प्ले अटेंड विद इज रिलेटेड टू ई हो गया, वाइट पार्टी ए या सी में से एक आएगा, खत्म। डज नॉट अटेंड द यूफोरिया, यानी बी तो है, ए ठीक है, फिर एच सेकेंड और थर्ड होएगा। हाउ मेनी पेयर? एफ हो गया 6, आर हो गया 18, ए 1, सी 3, आई 9, हो गया 15, 14, एस हो गया 19। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 16, 17 नहीं, 14, 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 19 तो दो ही बनेंगे टोटल बस। अ पर्सन ऑर्डर 7 डिफरेंट डिशेस, जो कि ये हैं, और फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जोमेटो, स्विगी, जगह नहीं छोड़ी मैंने, गलती कर दी। एटलीस्ट 2, कम से कम 2 तो हर एक में होंगी ही होंगी, तो 2, 4, 6, एक में 3 होंगी। नूडल ऑर्डर विद स्विगी, शेक एंड पास्ता ऑर्डर सेम, तो शेक पास्ता इधर, शेक पास्ता इधर आ गया। और क्या है? नाइदर बर्गर पास्ता ऑर्डर फ्रॉम, पास्ता इधर है नहीं, तो यहाँ पे शेक आएगा, पास्ता। और क्या बोला था इसने? बर्गर और पास्ता जो भी इसमें नहीं आएगा, सो बर्गर इधर आ सकता है, या फिर बर्गर आएगा इसमें। और यहाँ पे रोल्स व ऑर्डर फ्रॉम नाइदर जोमेटो, रोल्स इसमें आएगा नहीं, नोर सेम विद शेक, सो रोल्स आ जाएंगे इसमें, रोल्स इसमें आ गया। रोल्स एंड रोल्स और नूडल्स, ये क्या बात हुई यार, नूडल्स तो इसी में ही है। ऑर्डर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ऑर्डर नाइदर फ्रॉम जोमेटो नोर फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म एज शेक, जोमेटो, स्विगी, ठीक है। दोबारा करते हैं, नूडल्स व ऑर्डर फ्रॉम स्विगी, सो ये आ जाएगा नूडल। शेक एंड पास्ता ऑर्डर फ्रॉम द सेम, शेक्स एंड पास्ता दोनों ही सेम आएंगे। रो नाइदर बर्गर नॉर पास्ता वाज ऑर्डर फ्रॉम द जोमेटो, पास्ता ये ना, ये पास्ता इसमें है नहीं जोमेटो में, तो शेक और पास्ता इधर ही आएगा। अच्छा, जोमेटो में नहीं है ना, तो इसमें भी तो हो सकता है। नूडल, शेक, पास्ता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इसमें भी तो हो सकता था, तो इनमें तो आएगा ही नहीं। शेक फिर पास्ता इधर आ गया। आगे क्या है? नाइदर बर्गर नॉर पास्ता, बर्गर पास्ता ऑर्डर फ्रॉम द, सो इसमें है नहीं, तो बर्गर आ जाएगा इसमें, बर्गर आ गई। यहाँ पे रोल वर ऑर्डर फ्रॉम नाइदर जोमेटो, सो रोल इनमें आएगा नहीं, रोल आ जाएगा इसमें, रोल्स आ गए इसमें। रोल्स और नूडल्स डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट है, सो 2 बच गए ना अब, दोनों वो इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से बच गए? मोमोज, मोमोज हो गया एक, और पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा इधर आ गया।
Dishes were ordered from the same with momos तो pizza. Rolls were ordered और सी क्या है, ए बी सी बर्गर, बोथ है वो सी आएगा. ट्रू देखते हैं. शेक्स were ordered from नहीं. मोमोज एंड रोल्स फ्रॉम द सेम नहीं है. ओनली 2 आइटम. जोमेटो ये सही है. ओनली 3. जो द फॉलोइंग ट्रू बताना है. शेक्स नहीं है. पास्ता स्विगी सही है. पास्ता है स्विगी में ये. जोमेटो रोल्स है नहीं. नूडल्स एंड शेक या फिर पास्ता. शेक एंड पास्ता ऑर्डर फ्रॉम द सेम. जी एच आई जे के सी डी ई एच आई जे के सी डी ई एफ जी सी एफ जी एच आई जे. सो ये गलत है. एम एन ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स. जी ग्रेटर देन आई ठीक है. एफ ग्रेटर देन डी. एफ ग्रेटर देन बोथ. एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू गलत. वी ग्रेटर देन आर. वी ग्रेटर देन आर नाइदर 1 2. ए ग्रेटर देन सी गलत. डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए. डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये भी नाइदर 1 2. और सी और डी वैसे ये है इक्वल है ना. सो यहाँ पे अभी क्वेश्चन गलत हो जाता मेरा. तो ये बनेगा इधर और हमारा. ठीक है. फैमिली जिया इज मदर ऑफ टॉम. ईमू इज सन ऑफ टॉम एंड Emu is son of this. Emu is married to Ginu. Or Monu is the brother of Tom is the husband. बन गया. If Sonu is the brother of Emu, यहाँ पे सोनू आ गया. आपको इज रिलेटेड टू. यहाँ पे आपको इसकी मदर हो जाएंगी. जिया इज रिलेटेड टू Zia grandmother. हाउ मैनी मेल मेंबर्स. मेल हो गए 1 2 और 3. 3 का ही है. On the square table facing inside. 2 person sit on the edge of the table. ठीक है. P second to the right of V facing inside. 3 person P और U. 1 2 3 P और U है. P और U इधर आ जाएगा. U faces T. U faces T. Q is immediate right of S. Where Q और S on the same side of the edge. Q is immediate right of S हो गया. आगे क्या है. W is not adjacent to the U. W इधर. यहाँ पे W एक साथ ही होगा तो ख़त्म. R does not sit adjacent to the P. R इधर आ गया. हो गया. How many people between Q और V when counted right of Q? 2. U related to R, V related to W, P related to T. फिर Q और S होगा. Q R गलत. Second to the right of P S आ जाएगा. What is the position of U with respect to W? 1 2 3. Third to the left. 8 people हैं जो कि इनका नेम है 2 पैलेरोज और B C E और G इन रो 1 फेसिंग साउथ. सेकेंड में है A D F और H. 1 2 3 4. 3 4 हो गया. और ये जो देख रहे हैं नॉर्थ में है. ठीक है. 1 person sit between B one person sit between B और one who faces A. और H is immediate right of A. G faces D. E is one of the extreme and E इधर मान लिया एक बार. E मैंने इधर मान लिया.
ठीक है, एफ इज सिट टू द लेफ्ट ऑफ एच, ई डज नॉट फेसेस ए, ई और ए फेस करेंगे नहीं। सो यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4, ई इधर है, ए और एच इधर हो सकता है, या फिर ए और एच इधर, ई इधर आ गया, ए और एच इधर, ठीक है। फिर और क्या है यहाँ पे, बी ये हो सकता है, 1 पर्सन सिट बोला था ना इसने, 1 पर्सन सिट बी एंड द वन हु फेसेस ए, ये बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, बी इधर आ गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। जी और डी अपोजिट होंगे, ये तो बना ही नहीं। जी और डी तो फेस कर ही नहीं रहे, नो द एक्सट्रीम एंड, ये एंड पे बना दिया। यहाँ पे क्या बोला, एच इज इमीडिएट राइट ऑफ ए वाइल फेसिंग नॉर्थ, ठीक है यार, 3 4, 1 2 3 4 हो गया। ई फेसिस वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ई तो यहीं पे बनेगा ना, 3 4, ई यहाँ पे बनेगा या फिर ई यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे क्या बोलता है, ई डज नॉट फेसिस ए, ए इधर आएगा नहीं, या तो ए और एच इधर बनेगा, या फिर ए और एच इधर बनेगा, इधर बनेगा तो बी इधर आएगा, फिर इसमें ए और एच इधर भी आ सकता है ना, सो बी इधर आ जाएगा, जी और डी इधर, सी इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, ये बनेगा। द नंबर ऑफ द पीपल सिटिंग बिटवीन जी एंड द वन हु फेसेस एच सेम एज द एफ और डी, who is the position, or the position of the one, what is the position of the one who faces B with respect to the H, 1 2 3, third to the left, F B E और H, so D आएगा गलत। how many people sit between the one who faces G और H, so एक ही आएगा 1। यहाँ पे if the digit of each number are arranged in sending order from right to left, 7632 7642 9431 8654 9432, सेकेंड हाईएस्ट नंबर बताना है, सो वो हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा थर्ड वाला 3914। if the second digit number are dropped then the numbers are arranged but thus formed are arranged in descending order from left to right, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड बताना है। सेकंड ही तो किया इसने, कोई डिसेंडिंग ऑर्डर और थर्ड फ्रॉम द राइट, यहाँ पे कौन सा आएगा वो बताना है। एक तो ये गया, फिर ये गया, तीन इनमें से कोई आएगा 362 और 314, तो 362 ये आएगा 3762। if the odd digit of each number are decreased by 1, even increased by 1, the second smallest number बताना है, सेकंड स्मॉलेस्ट। यहाँ पे क्या बनेगा, -1 करें 2 5, फिर 2 5, फिर 3, सेकंड स्मॉलेस्ट इन दोनों में से ही बनेगा। यहाँ पे है तो यहाँ पे ओड में से ये जाएगा 6 7 3, ये बना, और इसमें ओड है तो फिर 8 आएगा। सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो बस यही बन जाएगा फर्स्ट वाला 3762। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, थर्ड स्मॉलेस्ट बताना है, ये है 62169,
थर्ड स्मॉलेस्ट 1 2, थर्ड इनमें से कोई बनेगा 6 7 3 2, यहाँ पे 6 5 4 8, स्मॉलेस्ट है ये 4 5 6 8। अब एक ये रहता है सर्टेन नंबर पर्सन लीनियर सर्कुलर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। U इज इमीडिएट नेबर ऑफ W, W बनाते हैं सबसे पहले, और T इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, 1 2 3, T हो गया 4% T और U। यहाँ पे क्या बना दिया, U इज इमीडिएट नेबर ऑफ W, सो U एक बार इधर बना दिया मैंने, U एक बार इधर। अब यहाँ पे क्या बोला, 4% T और U, यहाँ पे तो 3 है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये बनेंगे ऐसे। फिर क्या है, व्हेन काउंटेड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम T, सो ऐसे ही बनेगा 4, ठीक है। द नंबर ऑफ द पर्सन T और V when counted to the right of T is 1 more than the V or U left of U, और V is not neighbor of W, ठीक है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे हो गया U W, 1 2 छोड़ के T, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, T, 1 छोड़ के U W। यहाँ पे क्या बोला, T और V राइट ऑफ, यहाँ पे हमारा V आ नहीं सकता, यहाँ पे मैं V मान लूँ तो राइट ऑफ V एक ही है U और V में, लेफ्ट ऑफ U नहीं बनेगा भाई, या तो फिर V मैं इधर ही मानूँ तो क्या हो सकता है, T और V में कितना, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, सो एक ज़्यादा होगा यानी कि 4 होंगे, 1 2 3 4 नहीं बनाए तो ये देख लेते हैं, इधर V आ नहीं सकता, इधर V छोड़ो, इधर भी देखते हैं V अगर मैं इधर मानूँ तो यहाँ पे तो है एक, U के लेफ्ट में V बन जाएगा, इधर मानते हैं फिर V को, ठीक है। यहाँ पे 1 2 ये बनेगा हमारा, V इधर मान लिया, ये देखो अभी T और, एक सेकेंड ये तो गलत मान लिया ना मैंने, इधर नहीं सॉरी इधर, T और V में राइट में 2 हो गए, तो एक प्लस होगा लेफ्ट ऑफ U, एक ये सही बना है हमारा। हाउ मैनी पीपल सिटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन V और W और V, राइट ऑफ V, 1 2। What is the position of V with respect to the U, V with respect to the U, 1 2, second to the left, the following sit third to the right of T, 1 2 3 V आएगा, as are T related to V the same way V related to W, ठीक है, W ही आएगा ये। सो यहाँ से हमारा ये तो कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं हमारा, जो कि क्वांट, फुल स्क्रीन करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 आएगा 25, ख़त्म। यहाँ पे 11 माइनस का 13, माइनस का यहाँ पे 11, फिर माइनस का 3, फिर 13, फिर माइनस 11 करेंगे तो 35, प्लस कितना हो रहा है, 5 और 4 9, 6 और 1 7, फिर 5, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे आएगा 1 आएगा, प्लस 1 करेंगे 100, प्लस का 25, फिर प्लस का यहाँ पे 24 25 26 27,
फिर यहाँ पे 12 में से 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 29, अगला 31 हो जाएगा, 82 3 113, यहाँ पे 2 4, फिर 4, 1 सेकेंड, 2 4 4 8 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फिर इंटू 1, तो 8 करेंगे, 8 आएगा तो 30 आएगा फिर इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है देख लेते हैं इसको, इसको ना बाद में करेंगे, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे लग रहा है मुझे। यहाँ पे क्या है देख लेते हैं, इधर यहाँ पे उस तरफ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 होने के बाद यहाँ पे 7 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 8 81, 8 8 64 होता है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 12 12 पंजे 60, 3 3 9 और 1 10, 10 में जाएगा 50, यहाँ पे इतना बनेगा, ये आएगा 9 9 उधर जाके 27 27 3 हो जाएगा, ये कितना बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32, यहाँ पे ये इस तरफ आएगा तो 30 10, 30 का फिर 10 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 30 इधर आएगा, 30 में से यहाँ पे 18 ये बनेगा तो 12 12 12 3 36 30, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, 2 दूनी 4 और एक 5, 5/4 यानी 4 5 के 20 होगा, 20 ये इधर जाके 5 होगा, 5 7 5 12 12, यहाँ पे कितना बनेगा फिर 12 और 3/4, ये कितना आएगा 9 दूनी 2 और 1 1 3 1 हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 32 5/2 16 16 पंजे 80, 1 211 311 यार, ये तो क्या कर दिया मैंने, अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ पे कितना 9 दूनी 9 एकम इंटू में, हाँ 2 आएगा ना इधर, सो 311 आ जाएगा ये, यहाँ पे डिवाइड बाय ये नीचे है, सो 25 इंटू 15 45 इंटू 30, एक सेकंड 3 आ गया 3 आ गया 10, सो 250, ये उधर जाएगा 156, यानी कि 4 तो इधर आएगा, 94 आएगा आंसर इसका, ये अप्रोक्सीमेट है, तो 45 इधर जाएगा तो 15 685 और 5 इधर, 8 दूनी 16 17 1 6 दूनी 12 13 137, 16 का 256 हो गया और 17 चौके 68, 6 4 12 324 हो गया, यहाँ पे 2 करेंगे 162, ये कितना है 350, तो ये हो गया 18 दूनी 36, ये 6 386 5 और 1 6 5 है 391 हो जाएगा, 5/3 इंटू 123, 3 आएगा 4 1 5 5 हो के 20 205 हो गया, 1 + 48 तो 49 हो गया, इक्वल्स टू में 25x, ये 1 है उधर जाके 50 हो जाएगा, +1 तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। प्रिंसिपल ऑफ इतना इज सो यहाँ पे 21% बनेगा, 210 आएगा इसका। ड्यूरिंग ए ट्रेनिंग ड्रिल कैप्टन एयर ऑन्स 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 2 घंटे यानी कि u + या 24, और अपस्ट्रीम u - v कितना आएगा 16 3 48, पूछा गया है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट और करंट, सो यहाँ पे 40 यानी 20 आ गया, ये कितना बनेगा 8 8 4 आ जाएगा 5:1। अ मेन होल ऑफ पेना बैंक इतना बाई इतना का है, तो यहाँ पे 180 हो गया एरिया इसका, विद ए टाइल ऑफ स्क्वायर, टाइल ऑफ साइड 25, नो वेस्टेज। हाउ मेनी टाइल्स आर नीडेड?
एक सेकेंड, यहाँ पे ये पूरा एरिया बना है, 125 625 होगा क्या इधर इसका? चलो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देते हैं। इन्हें क्रिकेट बैटर प्लेड 12 innings with an average of 58 runs. After removing the highest scoring inning, the average of 11 inning 55. सो यहाँ पे 5 6 हो गया, और यहाँ पे 16 8 96 और 12 8 96, 12 5 60 69 इधर होगा, यहाँ पे 191 हो जाएगा उसका। रेशियो ऑफ टू पोजिशन ए और बी 16:19। फिर क्या बोला, सी इज़ 31 लेस देन द, ये 16x माइनस 31, ये x है पूरा इनका। एंड द सम ऑफ सी और बी, यहाँ पे कितना बने, 5 35 x 171 200। कुछ गलत नहीं आ गया? इफ नंबर ए इज ओके लेस बोला है ना, सो ये आएगा इधर जाके, ये माइनस होगा 041, और यहाँ पे 35 आएगा तो 5 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, 16 5 80 हो जाएगा। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 12, ए अलोन कैन फिनिश 60। सो यहाँ पे 12 और 16 ही कितना बनेगा, 4 3 4 4 4 16 48, ठीक है। सो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, बी जो है नेगेटिव वर्क कर रहा है शायद से, है ना। ई अलोन कैन डू द सेम जॉब इन 12 चौक आएगा ना यार, ये आएगा 1 तो 48 में करेगा ये। ओके अभी ये देख लेते हैं एक बार। मैक्सिमम अलाउेबल मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इज इतना, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ओपन बाय द गगन का यहाँ पे है भाई 40, इधर है 40 75 ही हो गया, 60 ही हो जाएगा, यहाँ पे 65 ही है, और इधर है 60। सो यहाँ पे ये इसको देते हैं 8 और 4 12 6 3 18, 300 हो गया। 300 यहाँ पे 3 दूनी 6 60% हो जाएगा, 500 में से ये 60% ही होगा, क्योंकि हाँ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द, मैथ्स की बात हो रही है अभी, मैथ्स में एवरेज बताना है 80 और 60, 140 140 180, 3 का तो 6 आ जाएगा, 60 आ जाएगा इसका भी। टोटल मार्क्स स्कोर बाय द अमित का यहाँ पे ये था गगन का, अमित की बात हो रही है अब यहाँ पे 60 ये यहाँ पे हो गया 80, ये कितना है 75 है, और ये है 55, 7 और 5 12 और 1 13, और 6 दूनी 12 200 033 330, और एक सेकेंड हिंदी में बताना था यार, सिर्फ हिंदी में अमित और इसका 6 दूनी 12 125। डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय अमित इन साइंस, अमित जो कि है साइंस में ये रहा 75, एंड द दीपिका इन मैथ्स में है ये सिर्फ 40, सो 535 हो जाएगा। रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द दीपिका टू द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द अमित का हमने निकाल लिया 330, कोई बात नहीं इधर काम आ गया। अब दीपिका का निकाल लेते हैं, यहाँ पे 80 हो गया, 65 यहाँ पे 40, फिर 40 है, यहाँ पे कितना है 65, तो 6 दूनी 12 13 हो गया, 130, तो ये 8 दूनी 16 09 290, 33 और 29 33 हो जाए, क्योंकि पहले दीपिका का है। मार्क्स ऑब्टेन बाय द गगन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, टेन 11 11 बाय
10/11 है तो कितना बनेगा ये? 9.9 हो जाएगा ये। 60% ऑफ ए नंबर इज 60% ऑफ एक्स इज 180। 6 3 हो गया, एक्स की वैल्यू होगी 300। 40% 4 3 12। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना है? 12:11 है। 15 मिल्क इज एडेड एंड 5 ये रिमूव कर दिया इसने, रेशियो बिकम 3:2। 12×24 33, तो कितना आएगा? 6 7 8 8 9। ठीक है, ये हालांकि इधर प्लस हो जाएगा 30, 5 3 15, तो 45। एक की वैल्यू होगी 5। पूछा क्या है? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 3 23 23 115 हो जाएगा यहाँ पे। अ ट्रेडर परचेज एन आर्टिकल रुपीज़ इतना एंड मार्केट अप बाय CP 200 है। MP कितना हो जाएगा यहाँ पे? 300 हो जाएगा इसका। ये ऑफर 10% डिस्काउंट, तो SP 30 डिस्काउंट दे दिया इतना। प्रॉफिट परसेंटेज 35%। ये देखिए टोटल यहाँ पे यार ये कुछ अच्छा। सो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। सेंट्रल, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथ और ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 10-10 का गैप है। आई थिंक 290 हो गया, यहाँ पे 20 320, और ये 10 410 हो गया, यहाँ पे 210, और इधर 20 कम है 330। ठीक है, द मैक्सिमम द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन साउदर्न इज जोन इज अप्रोक्सीमेटली what % पीपल नॉर्दर्न। सो 210 ये हो गया, और यहाँ पे 5 आएगा, 5 5 5 0, फिर एक 51 कुछ आएगा। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ईस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्दर्न। तो यहाँ पे 7 4 3 7 हो गया, 7 8 9 10, 3 3 9 हो गया, 4 3 12, 3 4 3 आएगा इसका। इफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन वेस्टर्न एंड माउंटेन जोन। ठीक है, एवरेज 0 9 दूनी 18 2 4 1 5। सो वेस्टर्न कितना है? 320 है। 0 6 260 हो गया यहाँ पे। द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग 260 आ जाएगा। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन नॉर्दर्न जोन एंड टू द सेंट्रल एंड साउदर्न टुगेदर। नॉर्दर्न तो होगा ये, तो यही बनेगा, और तो क्या ही बनेगा। सेंट्रल और साउदर्न का देख लेते हैं। सेंट्रल साउदर्न ही हो गया 50। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल वर्किंग द सेंट्रल और नॉर्दर्न। सेंट्रल नॉर्दर्न यहाँ पे 4 3 700 हो गया, और वेस्टर्न और ईस्टर्न, वेस्ट ईस्ट 650, तो 50 डिफरेंस आएगा इनका। चलो ये कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं पी एंटर इन ए पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट ऑफ 4800 आफ्टर 4 मंथ। क्यू और आर ज्वाइन 12,000 और 10,000। यहाँ पे 1 साल का बोला है, तो 8 महीने ये 8 महीने ये पूरा 12 महीने लगा है। 20 20 20। ठीक है, ये 10,000 था ना, सो यहाँ पे 100 × 8 आ गया। 8 एकम 8 6 48, 6 हो गया, 12 6 72, ये 120, और 100 ही आ गया। 36 60 50 30 25 18 ये बना है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 5 13 का 3 1 3 3 6 और 1 7, 365, 5 आ गया, 50 आएगी एक की वैल्यू। और पी का हमें बताना 18 पंजे 90। राहुल जॉग्स अलोंग द ट्रैक 6 km/h। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा। द डेक्कन क्वीन रन्स इतना इन द सेम डायरेक्शन एंड passes completely in find the distance। सेम डायरेक्शन है तो कम हो जाएगा 54। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम 12 सेकेंड है। सो यहाँ पे हम इसको कम करेंगे 5/18।
तो 18 3 54, 5 3 15, 15 120 180 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये रह गया, ये कैसे हुआ, ये पता नहीं चल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये। चलो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे टोटल 180 बनेगा ना, 15 × 12, ये तो 180 हुआ। और मीटर से जब अपन इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 बनेगी। अब यहाँ पे फिर ये 625 होना चाहिए फिर इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्क्वायर ये हमने एरिया निकाला है तो नीचे भी एरिया ही बनेगा। एरिया 25 का 625 हो गया, 25 25 दो बार मान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने किया तो था इधर वैसे, चलो कोई बात नहीं। इधर से 1 2 3 4, 18 दूनी 36 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बार और कर देंगे तो 1 2 3, 36 दूनी 72 हो जाएगा। ये हुआ। अब 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 0 आया, फिर 2880 ये आना चाहिए। आ गया, ये रहा ना, सही है। बस यही मैं स्किप कर रहा था कि एरिया को एरिया से डिवाइड करना था। करते हैं इसको सबमिट, देखते हैं बस गलत ना हुए हो यार एक भी। अरे वाह, इतने सारे गलत, 5 गलत हो गए, वाह। स्कोर बनाए 73.75। बाकी आप लोग बताना क्या स्कोर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू।